साथ में हम लोग का पूरा कंसील पाइप पूरा डाल दिया है। अभी हम लोग का ढलाई होने वाला है। उधर आपका मिक्सर मशीन लगा हुआ है और पूरा पाइप डला हुआ है। उसका बीच में फैन बॉक्स दिया है। इसका 4 लाइट एक फैन बॉक्स दिया गया है और उसका आगे में भी 4 लाइट एक फैन बॉक्स और इसका बगल में और एक 4 लाइट एक फैन बॉक्स। उसका आगे में आपका 2 रूम और है तो सिंगल सिंगल फैन लिया गया है, ठीक है। और डीबी यहाँ पर 2 दिया गया है, एक यहाँ पर जो है और एक आगे में। और मेन जो है राइट साइड यहाँ पर जो दिखाया उधर राइट साइड चला गया, मेन यहाँ पर है और यहाँ से लूप चला गया दूसरा डीबी में। 2 डीबी आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, 2 डीबी का। तो जैसे पाइप यहाँ रोल किया है वहाँ पर स्टेयर का नीचे है, इन लोग का मेन स्विच इंस्टॉल होगा तो वहाँ से डायरेक्ट आएगा हमारा पहला वाला जो डीबी है यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो है पहला वाला डीबी है, यहाँ पर ड्रॉप हुआ और ये सो लूप दूसरा डीबी में चला जा रहा है। ये जो लूप आपका दिख रहा है ये जो है आपका मेन आपका जो डीबी के लिए जा रहा है, मेन लाइन है दूसरा डीबी में यहाँ पर। तो 2 डीबी इंस्टॉल होगा आपका, यहाँ पर दे दिया 2 डीबी इंस्टॉल। और आपका ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर आपका एक फैन बॉक्स आपका लिया गया है, इधर एक और एक यहाँ पर एक, और उसके बाद 2 लाइट पॉइंट लिया है, फिर उधर वहाँ पर 3 आपका सीलिंग पॉइंट लिया है लाइट का, ठीक है। तो इसका पूरा कंप्लीट वायरिंग जैसे कि आप कीजिएगा जब भी कहीं पर भी तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बॉक्स है बॉक्स को सेफ्टी में हम लोग को रखना है। यहाँ मिट्टी वालों कुछ भी डालना नहीं है, ठीक है। क्या है, कांटी मारिएगा इस बॉक्स को, दोनों तरफ से बेंडिंग तार मार के कांटी मार दीजिएगा, बॉक्स हिलेगा डुलेगा नहीं। अंदर में आपका प्लास्टिक कवर वगैरह डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि मसाला वगैरह भी घुस जाए तो उसमें आपका कोई जाम वगैरह उतना नहीं है। और कांटी जब आपका मतलब पटरा वगैरह जब निकल जाएगा तब आपका कांटी नीचे से दिखने लगेगा और इस तरीके से आप मार सकते हैं। तो ये प्रॉपर जब भी आप कंसील वायरिंग कीजिएगा ये सारा चीज़ ध्यान रखिए। और आपका जो पाइप है, पाइप में आपका बेंडिंग तार जरूर मारिएगा, बेंडिंग तार से टाइट करके रखिएगा। अगर रेजा वगैरह चलेगा तो इसमें निकले नहीं, इसलिए बेंडिंग तार जरूर मार दीजिएगा लोहे का साथ, प्रॉपर टाइट होना चाहिए। तो चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस चैनल में खाली में केसिंग वायरिंग, कंसील वायरिंग, ओपन वायरिंग ये वीडियो खाली नहीं आता। इस चैनल में आपका फायर अलार्म सिस्टम का वीडियो डाला हुआ प्लेलिस्ट में आपको पूरा देखने को मिलेगा। फिर बिल्डिंग ऑटोमेशन का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, टीडीसी पैनल क्या है, इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है, उसका वायरिंग किस तरह से किया जाता है, सेंसर वगैरह इंस्टॉल कैसे करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है एचवीसी के लिए रूम का एयर क्वालिटी, रूम ह्यूमिडिटी, उसके बाद एयर प्रेशर कितना जा रहा है, जो चिल्ड वाटर लाइट में उसका प्रेशर कितना जा रहा है, उसका स्टेटस क्या है, कमांड कैसे ऑन होता है, ये सभी वीडियो मेरा डाला हुआ है मेरा प्लेलिस्ट में। बिल्डिंग ऑटोमेशन का प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर खाली आपका इलेक्ट्रिकल का नहीं, बहुत सारा जैसे और भी आपको जानकारी मिलेगा, जैसे नॉइस कलिंग सिस्टम, लाइटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम, एयरपोर्ट लाइन का रनवे लाइट कैसे वायरिंग किया जाता है, ये सभी वीडियो आएगा। हमारे पास वीडियो पड़ा हुआ है और एक एक करके इसको मैं डालते रहता हूँ। आप देखिएगा फायर अलार्म सिस्टम का वीडियो बढ़ते जाएगा अंदर अंदर, मतलब प्लेलिस्ट में उसको डाल के रख दिया हूँ। उसको ओपन करते तो मतलब वीडियो ज़्यादा व्यूज नहीं आता, क्योंकि अभी पब्लिक को उतना पता नहीं है कि फायर अलार्म सिस्टम का ये जानकारी दे रहा है। क्योंकि सभी को मेरा सब्सक्राइबर जो आप लोग हैं, आप लोग को केसिंग और कंसील वायरिंग का इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़्यादा आप लोग देखते हैं। जैसे ऑटोमेशन का हो गया, फायर अलार्म सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग का हो गया, ये सब वीडियो में व्यूज बहुत ही कम आता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा जब लोगों को जानकारी होगा, आपको जानकारी होगा, आपको जब हम अच्छा जानकारी देंगे तब आप मेरा वीडियो देखिएगा ना। तो जैसे मैं अभी डोमेस्टिक का वीडियो छोड़ता हूँ, केसिंग कंसील इसी तरह का वीडियो छोड़ता हूँ, कभी कभी सीसी कैमरा का भी छोड़ देता हूँ। और आपका एचवीएसी कंट्रोल के लिए भी वीडियो आएगा, ठीक है। एचवीएसी हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन, इसको फिर कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है पीएमएस सिस्टम में, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में, इसका वायरिंग किस तरह से किया जाता है, कौन सा केबल डालना पड़ता है, कितना कोका केबल डालना चाहिए, ये सब आपको जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप आईटीआई में कंप्लीट किया है या आईटीआई कर रहा है तो आपको अच्छा मतलब काम सीखने के लिए यहाँ पर जानकारी मिलेगा। तो इसलिए कहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ऐसे मैं इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ आपका हर टाइम में। मेरा अभी शॉर्ट वीडियो भी 1-2 छोड़ रहा हूँ और फिर मतलब मैं जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें डालते रहता हूँ कि मतलब आप लोग वोट करिए वहाँ, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं करता हूँ उसमें वोट करिए, सही वोट करिए। ये शुरू करते हैं इस छत में किस तरह से हम लोग का कंसील पाइप लगाना है। शुरू करते हैं सबसे पहले ये जैसे एक रूम है और आगे एक रूम है, फिर आपका और एक छोटा सा किचन है, फिर आगे में 2 रूम और है आगे में। तो इसमें हम लोग का साथ में वायरिंग वगैरह करना है पूरा। और टोटल आपका यहाँ पर जो अगर रूम करे तो 4 है, लेकिन बड़ा हॉल है उसमें आपका 2 सीलिंग फैन लगाने का रिक्वायरमेंट है। तो सीढ़ी आपका इधर से आ रहा देख रहा है। और ये हम लोग का जैसे पाइप आया हुआ है एक रोल आया हुआ है। ये बेड आपका जो है बेड का हिसाब से यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर कंसील बॉक्स आपका जो आया हुआ है फैन के लिए और कंसील लाइट बॉक्स के लिए जो छोटा वाला भी 2 दिया है। और बॉक्स जब आप इंस्टॉल करेंगे तो प्लास्टिक कवर अंदर में जरूर डालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला रूम को मैं बीच में एक फैन लगा लिया हूँ आपका, उसके बाद जो है 4 लाइट आपका इंस्टॉल कर दिया। तो सभी को मेजरमेंट करके आपको लगाना पड़ेगा। इसमें भी सेम हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी सामान वगैरह है तो इसमें बाद में हम इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले जो है जहाँ जहाँ पाइप आपका ड्रॉप होगा सभी को काटिंग करके पाइप ड्रॉप आए जितना एरिया है उसको काटिंग जरूर कर लीजिए। डीबी साइड हो गया या आपका स्विच बोर्ड तरफ या लाइट पॉइंट के लिए जहाँ जिस हिसाब से जरूरत है वहाँ डाल सकते हैं। यहाँ आपका एक रूम है और उसका आगे में एक रूम है, 2 यहाँ पर रूम है। यहाँ पर कंसीडर सिलिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं लिया है, ये जो है लास्ट वाला रूम है। उसके बाद यहाँ जो है ये आपका कॉरिडोर वाला है। तो कॉरिडोर में आपका इधर तरफ जो है आपका लाइट पॉइंट है और आगे तरफ जो पाइप दिखाया था, ठीक है। 3 यहाँ पर पॉइंट दिया गया लाइट का और सीलिंग फैन जो है आगे तरफ ही रहेगा, ठीक है। 2 है इसमें कॉरिडोर में सीलिंग फैन का रिक्वायरमेंट। और ये सब सारा यानी कि क्लाइंट से बात कर लेना जरूरी है कंसील पाइप लगाने से पहले, क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग खुद ही बनाना पड़ेगा क्लाइंट से पूछ के क्या क्या आपका पॉइंट है, यूपीएस वगैरह लेगा, एसी का पावर सप्लाई लेगा, ये सब पहले जानकारी होना चाहिए, नहीं तो फिर काम
पाइप हम डाल देंगे और बाद में बोलेगा हमको यहाँ ये चीज़ के लिए पॉइंट चाहिए, तो फिर पाइप कटिंग चिपिंग हम लोग को बहुत घुमा के ले जाना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ आपको पहले ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्लाइंट से बात जब आप कीजिएगा, ये सारा चीज़ का जानकारी देना होगा, क्या क्या आपको पॉइंट चाहिए, कहाँ पर चाहिए। अगर पूछताछ कर लेंगे तो सही है, नहीं तो बाद में उन लोग बता देता कि हाँ हमको समरसेबल पंप लगाना है, वहाँ पर एसी का पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा है और रिक्वायरमेंट पड़ जाता है, तो कटिंग चिपिंग ज़्यादा हो जाता है। तो कंसील पाइप हम लोग कैसे लगाएंगे चलिए जानते हैं। सबसे पहले उसी रूम से शुरुआत करेंगे, आपका जो पहले दिखाया था उस रूम से शुरुआत करेंगे हम लोग का कंसील पाइप लगाने की। तो क्या करना होगा, ये जैसे हम लोग का पाइप आया हुआ, तो पाइप का सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं और जहाँ जहाँ हम लोग का पाइप ड्रॉप होगा वहाँ पहले कट लिया है। और कंसील पाइप कैसे लगाना है इसलिए मैं और भी पहले वीडियो बनाया हूँ। और हम लोग का इधर जो है देखिए, ये रोल पाइप यानी कि पॉलिथिन पाइप कहा जाता है, इसी पाइप को इंस्टॉल किया जाता है। ये जैसे आपका 20 mm का है और इससे मोटा वाला 25 का था, वो भी आपका। और वजन का हिसाब से यहाँ पर प्राइस लिया जाता है आपका 11 किलो 800 ग्राम वजन। और ये सब सामान वगैरह लाने में हम लोग का 11 बजे, यानी कि सुबह में 11 बजे हम लोग अभी पहुँचते हैं। इस पाइप को अभी लगाना है, तो सबसे पहले बीच वाला हिस्सा से हम लोग को निकालना। जैसे वायरिंग करते समय बीच वाला केबल हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो कपड़े से निकालते हैं, बीच से निकालते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर एक आपका पॉइंट है, ठीक है। ये जैसे मार्किंग कर दिया, तो ये आपका मार्किंग कर दिया, तो इतना आपका पाइप अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद जो है आपका यहाँ पर कटिंग करके लगाना है, मेजरमेंट करके। ये देख लीजिए, उसमें पाइप में इंसुलेशन टेप जरूर मार दीजिए, ताकि आपका मसाला वगैरह घुसे नहीं। जैसे बॉक्स में कभी कभी मसाला घुस जाता है ना, तो पाइप का अंदर भी चला जाता है, बीच में जाके रुक जाता है, तो उसको क्लियर करने में टाइम लगता है। और जैसे यहाँ पर देख लीजिए घुसा रहा हूँ मैं पाइप, तो ये ध्यान रखिएगा, वो मार्किंग पहले ही टेप मार लीजिएगा और वहाँ तक डाल दिया हो, ठीक है। और आगे में आपका बॉक्स जो है उसमें कटिंग करके लगाना है। तो आपका 2 लाइट बॉक्स यहाँ पर है, 1 2, और उधर भी 2 लाइट है, और बीच में आपका फैन है। फैन से हम लोग का ले आया है यहाँ पर स्विच बोर्ड होगा, तो यहाँ पर दोनों को मिला दिया हूँ। अगला रूम भी सेम आपका जो है इसी तरीके से वायरिंग किया, इसका स्विच बोर्ड है उस तरफ दिया गया है। और ये जो है आपका हॉल टाइप का, इधर जो है वॉल नहीं है, दाहिने तरफ जो है वॉल नहीं है, इधर से एंट्री होगा, हॉल टाइप का पूरा खाली है, ठीक है। और सेम इसमें भी उसी तरीके से वायरिंग करना, लेकिन इसमें मटेरियल वगैरह रखा हुआ है, और उधर भी आपका खाली है। तो ये दोनों तो हो गया, ठीक है। आप शुरुआत इसमें करेंगे। इसमें जैसे आपका यहाँ पर एक आपका फैन का रिक्वायरमेंट है, और आपका जैसे लाइट वगैरह का यहाँ पर जाएगा, छोटा है तो लिया नहीं गया, तो बताया गया कि वॉल में यहाँ पर लाइट पॉइंट दे दीजिए। फिर आगे में आपका 2 छोटा वाला बॉक्स दिया हो, और फिर फैन बॉक्स, और आगे में यहाँ पर और एक छोटा बॉक्स दिया हो, और स्विच बोर्ड वहाँ पर इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो क्या है कि मतलब डीबी से जो हमारा सर्किट आएगा, तो इसमें आपका एक ही स्विच बोर्ड रहेगा, ठीक है। तो पाइप आपका देख लीजिए, आपका वहाँ से यहाँ दिया गया है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीक़े से वायरिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर पूरा पाइप बिछा दिया हूँ, लगभग पूरा पाइप बिछा दिया हूँ हर रूम पे, जैसे पहले मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये जो है डीबी का पॉइंट है, डीबी एक जो है यहाँ पर दिया गया, और यहाँ से आपका जो चला जाएगा दूसरा लूप में, यानी कि डीबी दूसरा जो है, ये पाइप जो है दूसरा डीबी जो है वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। और ये देख लीजिए, ये जो है पाइप जा रहा है, पहले मैं बताया हूँ, ये डीबी के लिए, यहाँ पर एक डीबी इंस्टॉल होगा, ठीक है। और इस डीबी से आपका आधा रूम, यानी कि जैसे 2 रूम हो गया, और किचन को इसी डीबी से ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि सर्किट जाएगा इसी डीबी से, ठीक है। और उधर एसी के लिए एक दे दिया हूँ, ठीक है, एसी का। और ये स्विच बोर्ड के लिए इधर ड्रॉप कर दिया, 2 लाइट है रूम पे, और एसी के लिए दिया, पावर सप्लाई वगैरह लेगा तो दिया जाएगा इसी के सर्किट में। आपका सेम जो है आगे में और एक रूम है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी सेम दिया गया है। और बाहर तरफ कॉरिडोर से एक पाइप ड्रॉप किया हूँ, स्विच बोर्ड वहाँ इंस्टॉल होगा। तो एसी का यहाँ पर ये वाला जो रूम का है, एसी का भी डालना है, उधर तरफ कटिंग कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को उधर डालना पड़ेगा। तो ये अभी पेंडिंग वर्क है, और ड्राइंग के द्वारा आपको जानकारी देता हूँ किस तरीके से मैं पाइप बिछाया हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ड्राइंग के द्वारा बताएंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा इसका ड्राइंग थोड़ा चेक कर लीजिए। जैसे आप ग्रीन मार्किंग देख रहा है, यहाँ पर वॉल नहीं है, तो हॉल रूम है ये, और उसका बगल में भी वॉल नहीं है। तो आपका हॉल रूम जो है आपका, जैसे आपका 2 सीलिंग फैन दिया गया है, और 4 8 लाइट दिया गया, उसका बगल में भी आपका 1 सीलिंग फैन है, और 4 आपका कॉन्सील्ड लाइट बॉक्स दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इस साइड में वॉल नहीं है इसका, ठीक है। और इसका स्विच बोर्ड दाहिना तरफ बायां तरफ है। और आपका उसके बाद जो है आपका किचन है, जो आपका सिंगल लाइटिंग बॉक्स दिया हुआ है, किचन है। और एंट्रेंस मार्किंग आपका हीरो टाइप का दिया। फिर आपका एक बेडरूम है, फिर उसका बगल में एक बेडरूम है। उसके बाद इधर आपका आ जाता है आपका जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में आपका 2 सीलिंग फैन लिया गया है, फिर लाइट आपका 3 लिया गया है, फिर आगे में 3। और इस सीलिंग फैन का पास वॉल में लाइट लेगा, बताया कि यहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि बायां तरफ जो है स्टार है, तो एक ही आपका यहाँ पर सीलिंग फैन लिया गया है। तो इसका वायरिंग कंप्लीट जैसे करना है, तो यह सारा ड्राइंग क्लाइंट को बताना पड़ेगा। और जैसे एसी का भी पॉइंट लिया गया उस तरफ, तो उसको भी चलिए जानकारी दे दिया हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जो 4 लाइट और फैन है, ये स्विच बोर्ड, फिर ये 4 लाइट और एक फैन है, ये स्विच बोर्ड है, फिर इधर 4 लाइट और एक फैन है, इस तरफ स्विच बोर्ड है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कंसील पाइप डालना होगा। यहाँ पर आपका डीबी दिया गया, आपका जो डीबी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। उसके बाद जो है किचन उधर एडजस्ट में रहेगा, इधर एक पावर सप्लाई रहेगा, और स्विच बोर्ड जो है आपका इधर रहेगा, ठीक है। और ये आपका बाहर तरफ भी एक आपका जो कॉरिडोर का फैन 2 है, और लाइटिंग पॉइंट है, बाहर तरफ स्विच बोर्ड एक रहेगा, ये हो गया बाहर का। उसके बाद जो है इधर एक डीबी है, इस डीबी में आपका इसलिए आपका जो रूम का सर्किट आएगा, और इस रूम का भी सर्किट इसी डीबी से आएगा। और यहाँ पर आपका एसी का पॉइंट लिया है, और इसमें भी एसी का पॉइंट लिया है, तो इसी डीबी से आपका सर्किट जाएगा एसी के लिए। और भी अगर एक्सटर्नल अगर पावर सप्लाई लिया जाता है, तो उसी में से दिया जाएगा।
और डीबी जैसे ये आपका मेन इधर से आएगा, बाहर तरफ से आपका मेन स्विच रहेगा, यहाँ पर स्टार का नीचे दिया है और वहाँ से लूप होकर दूसरा डीबी में गया है, ठीक है। तो ये किचन का इधर का एरिया का आपका जो है डीबी आपका इसी डीबी से आपका सर्किट जाएगा, किचन से इधर एरिया का 2 रूम, एक किचन और ये बाहर का इस डीबी से जाएगा। उसके बाद जो ये डीबी है आपका इधर का 2 फैन है आपका, और इस तरफ जो एक फैन है और बाहर का 2 फैन है, इसी डीबी से ये सर्किट जाएगा। तो इस हिसाब से आपका पूरा वायरिंग यानी कि कंसील्ड पाइप पूरा डाला गया है। तो पाइप बिठाते बिठाते शाम तक हो गया, और आपका जंक्शन बॉक्स जो इंस्टॉल किया हूँ हम लोग का, जैसे लाइटिंग बॉक्स हो गया और फैन बॉक्स हो गया, तो इसमें जीआई यानी कि सेटरिंग तार, जीआई तार नहीं, सेटरिंग तार जो रहता है आपका छत में लोहे वगैरह जो बांधा जाता है, उसका सेटरिंग तार लेके दोनों तरफ से काटी मार के काटी मार देना है आपका। जैसे इस तरीक़े से, जैसे मैं मार रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीक़े से मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या सेफ्टी है कि मतलब आपका जो बॉक्स है, बॉक्स आपका इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई पाइप आपका इधर उधर नहीं होगा, ये सेफ्टी हो गया। और दूसरा, इसमें बालू या मिट्टी और या कागज़ वगैरह कुछ रखने का आवश्यकता नहीं। जैसे नीचे का पटरा जो है हटेगा तो कांटी नीचे से दिखाई देगा, 4 को कांटी मारा हुआ है, तो कांटी को बेंड करके फिर प्लास्टर हो जाएगा। और उसी का बीच में आपको ये सीलिंग में जो कंसील लाइट बॉक्स इंस्टॉल किया गया है, ये भी आइडेंटिफाई हो गया। तो शाम तो हो गया, तो सभी में इस तरीक़े से मारना पड़ेगा, जितना फैन बॉक्स हो गया, कंसील बॉक्स, लाइट जो है, सभी में मारना पड़ेगा, तब आपका प्रॉपर सेफ्टी होगा। और इसमें से यदि ढलाई का टाइम, हम लोग जैसे इधर तो रहते नहीं है, ठीक है, रहना का मतलब दूसरा दिन का पैसा वगैरह मतलब नहीं दिया जाता, तो एक ही दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देता हूँ। ये डीबी का पॉइंट है जैसे दिया गया है, तो ये देख लीजिए। तो शाम तो पूरा आज हो गया है, ठीक है। और थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूँ शाम का, कि हम लोग का अभी शाम हो गया, पूरा शाम हो गया। 2 मेंबर था, 11 साढ़े 11 बजे सामान वामान लेके आया हूँ। और आपका कितना रूम है, इधर आपका 3 रूम, उधर 5 रूम हो गया। और कॉरिडोर उतना गया है उसका बगल में, और एक किचन है। तो पूरा पाइप में बिठा दिया हूँ और तरीके से पूरा आज काम कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आपको पूरा दिखाता हूँ। जैसे ये देख लीजिए, सभी में आपका तार उर पूरा बांध दिया हूँ, सभी में तार उर पूरा बांध दिया हूँ। ये जैसे हमारा डीबी बॉक्स है, यहाँ पर भी पूरा तार उर पूरा बांध दिया, ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। ये जैसे यहाँ पर जो गया है, इसमें तार उर पूरा बांध दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सभी में पूरा तार बांध दिया जितना हमारा, और कंप्लीट काम पूरा हो गया, जितना भी काम था पूरा हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर डीबी इंस्टॉल होगा, तो डीबी इंस्टॉल होगा तो थोड़ा सा कटिंग किया तो इतिया जो है बाहर आ गया था, तो वहाँ पर प्लास्टिक कवर डाल देना जरूरी है, तब आपका सेफ्टी में रहेगा। नहीं डालेंगे प्लास्टिक कवर तो ये जो है खाली रहेगा, तो मसाला बाहर तरफ आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है जितना भी अगर कटिंग करते समय कटिंग ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर प्लास्टिक कवर लगाना अनिवार्य है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जब आपका कंसील वायरिंग के लिए साथ में पाइप डालिएगा। हर जगह में, यहाँ भी दिया गया है, हर जगह में दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरा दिन यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, आके यहाँ पर देख रहा हूँ मतलब क्या क्या कोई अगर छूट गया है काम वगैरह तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो लगभग हमारा जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में आपका 1-2 आपका काटी वगैरह मारना जो पाइप में पेंटिंग था, ठीक है, तो सभी में कर दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं जानकारी ये दिया हूँ कंसील लाइट बॉक्स जो है कैसे इंस्टॉल करना है जब साथ में आपका कंसील पाइप चला जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, सारा चीज़ जो मैं बताया हूँ ध्यान रखते हैं आप वायरिंग कीजिएगा। शुरुआत में छोटा छोटा बिल्डिंग में कीजिएगा तो अच्छा है, और ठेकेदारी वाला काम में कीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सारा जानकारी दिया जाएगा। लेकिन मिस्त्री आप जब तक नहीं होंगे तो अच्छा सैलरी आपको मिलेगा नहीं। और छोटा अगर मतलब जैसे स्टेट होता है तो वहाँ पर सैलरी बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये पाइप आपका निकला हुआ दूसरा दिन आया तो इसे अभी लगा देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा दिन आया हूँ, पूरा प्रॉपर ये देख लिया हूँ, कहीं पर कुछ छूट गया है तो उसे ठीक करके मैं चला जाऊँगा। धन्यवाद वीडियो।